नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एचपीयू ने अपना जो बीएड एंट्रांस है वो भी हाल ही में 1 जुलाई को उन्होंने जो 2023 का जो आपका एंट्रांस है उसको कंडक्ट करवाया था। तो मुझे आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। देखिए, कि कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले थोड़ा पेपर के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं तो जो पेपर था 2023 का वो रिलेटिवली थोड़ा सा 2022 से थोड़ा सा आपको हार्ड देखने को मिला हमें, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में यदि मैं बात करूं तो उसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन देखने को मिले, जो कि डीआई से पहले आपसे नहीं पूछा जाता था। तो ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो, हम बेसिकली तैयारियां कैसे करते हैं, हम पैटर्न देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न फॉलो होता आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं। तो इससे पहले किसी भी एंट्रांस में डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो ये वाला जो 3-4 क्वेश्चन थे यहाँ पे, ये थोड़े से बच्चों के लिए डील करना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता। बाकी अगर आप देखें इंग्लिश वाले सेक्शन को और हिंदी वाला सेक्शन को, वो आपसे ठीक ठीक पूछा गया था, वो उतना मुश्किल आपसे पूछा नहीं गया था। और यदि बात करूं जीके वाले सेक्शन की, तो जीके वाला सेक्शन थोड़ा सा आपसे डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी थी। मतलब आपको अच्छे से, काफ़ी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए यहाँ की, इवन कि आपको एचपी की स्कीम्स की भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर की भी, और साथ ही साथ आपको एचपी जीके की भी यदि नॉलेज होनी चाहिए तो अच्छे से डीप में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो थोड़ा डेप्थ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो पॉलिटी वाले सेक्शन, इस बार भी हमने देखा कि पॉलिटी वाले सेक्शन से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। जैसे कि प्रिडिक्ट भी किया जा रहा था कि जो पॉलिटी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो एजुकेशन कमीशन ने जो हमने देखा, क्या देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो हैं पॉलिटी से पूछे गए थे। तो इस बार में देखने को मिला, तो रिलेटिवली जो आपका एंट्रांस था थोड़ा सा टफ था। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ यदि मैं बात करूँ जितने लोगों ने इस एंट्रांस को दिया, तो देखिए लगभग आपके 22,000, ठीक है, 22K लोगों ने इस एंट्रांस को दिया था या फॉर्म को फिल किया था। तो जो खुद में ही एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो जो इतने सारे लोगों ने जब ये एंट्रांस दिया, तो जो आपका जो फाइनल कट ऑफ जो आएगी लास्ट में निकल करके, तो उसमें देखने वाली बात होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने दिया था। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में कि कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं बीएड के पेपर्स की दोस्तों, तो जब यदि आप 2020 तक के किन्हीं भी क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देखेंगे, 2015 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि ये काफ़ी सिमिलर सा पैटर्न जो था पेपर का, वो सेम था, ठीक है। पैटर्न जो था काफ़ी सेम था। आप इजीली प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि अच्छा इतना यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा। एक फिक्स साइन का पोर्शन था कि कमीशन में सिर्फ एजुकेशन कमीशन ही पूछेंगे, तो ठीक है। तो लेकिन जैसे 2021 वाला पेपर हमने देखा, ठीक है, 2021 वाले पेपर हमने फर्स्ट टाइम क्या देखा कि इन्होंने थोड़ा सा जो आपका लेवल है, ठीक है, वो चाहे जीके का लेवल बोलो, चाहे करंट अफेयर का लेवल बोलो, या और लेवल बोलो, थोड़ा सा इन्होंने अप कर दिया, लेवल को थोड़ा सा अप कर दिया, जिससे कि हमने क्या देखा कि 2020 तक जो हमारी कट ऑफ थी वो लगभग 100 प्लस ही जाती थी, ठीक है। एचपीयू के लिए तो आपको 100 प्लस लाने ही पड़ते थे, तो 100 प्लस के लिए सही आपको एचपीयू मिलता था। लेकिन 2021 में हमने क्या देखा, क्योंकि ये अटैम्प्ट मैंने खुद भी दिया था, तो इसमें जो कट ऑफ थी वो थोड़ी कम गई थी, पिछली साल के अकॉर्डिंग कम गई थी। हालांकि फॉर्म काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे भी भरे थे, लगभग 17,500 लोगों ने, ठीक है, 17-18 हज़ार लोगों ने यहाँ पे भी फॉर्म भरे थे। तो इससे पहले क्या होता था, फॉर्म भी कम लोग भरते थे, जैसे 10,000, 12,000, 13,000 लोग फॉर्म भरते थे, 15,000 फॉर्म लोग भरते थे। लेकिन जो आपकी कट ऑफ थी 2020 से पहले लगभग 100 से ऊपर जाती थी, 100, 102, 105 के आसपास आपको चाहिए होते थे यदि आपको एचपीयू में जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि 2021 में क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा डिफिकल्टी को बढ़ा दिया, जिससे कि आपकी जो कट ऑफ थी थोड़ी कम गई, ठीक है। अब 2021 के बाद एग्ज़ाम होता है 2022 में। तो 2022 में क्या देखा गया कि जो एग्ज़ाम था, जो पेपर था, वो 2021 के कंपैरेटिवली और टफ पूछा गया, जिससे कि जनरली क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। दोस्तों, मैं खुद भी ये एक्सपेक्ट करा था कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी 2022 में, हालांकि 2021 से भी कम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तो हुआ क्या, जो कट ऑफ थी वो 21 से ज़्यादा कट ऑफ हमारी 22 में गई थी, ठीक है। हालांकि पेपर टफ था,
तब भी देखो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई थी। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितना कट ऑफ गई थी 2022 में, और लास्ट टाइम कितने नंबर पे एडमिशन मिली है 22 वाले में। तो अब देखिए 23 वाले में क्या हुआ है, 2023 का इन्होंने एग्ज़ाम लिया है, तो 2023 में इन्होंने 2022 से थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया है, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया है। अब और इस बार आप देखेंगे कि 22,000 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। तो अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी, और थोड़ा हम प्रीवियस ईयर का स्टैटिस्टिक्स है उसको देख के थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक हमारी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले 2022 की बात करते हैं। तो यदि हम मेरिट लिस्ट देखें तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, ओके। तो ये मेरिट किसकी है, ये देखिए यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्ट्रीम की जो है ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, रिजल्ट आता है बीएड का, उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग मेरिट आती है। तो उस मेरिट में हम क्या देखते हैं कि जो पिछली साल जो आर्ट्स एंड कॉमर्स से टॉप किया है उसने, उसके 107 मार्क्स हैं। तो ऐसे ही आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। तो इन मार्क्स को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वापस लेके चलूँ, उसके बाद हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों को भी डिस्कस कर देखेंगे कि कितना कितना गया था, किस किस स्ट्रीम में कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। तो सबसे पहले हम सीटों की एलोकेशन की यदि बात करें, ठीक है। तो आपको पता है कि अब हमारे पास क्या हो चुका है, दो यूनिवर्सिटी है, एक एचपीयू है, एक एसपीयू है, ठीक है। तो एचपीयू के अंडर आपका एचपीयू वाला कॉलेज आता है। देखो दो ही हमारे पास सरकारी कॉलेज है, एक एचपीयू में है, एक धर्मशाला में है। तो जो धर्मशाला वाला है तो वो आता है हमारा एसपीयू के अंडर, ठीक है। जीसीटीई जो धर्मशाला वाला है वो किसके अंदर आता है, एसपीयू के अंदर, और जो एचपीयू वाला है वो एचपीयू के अंदर आता है। अब ये एचपीयू में कितनी सीट्स हैं, एचपीयू में सीट्स 100 सीट्स हैं आपकी एचपीयू में, और जीसीटी धर्मशाला वाले में कितनी है, डी शाला ले लेता हूँ, ठीक है। डी शाला में कितनी है आपकी, धर्मशाला में 250 सीट्स हैं। अब ये 250 सीट्स हैं दोस्तों, ये किस किस तरह से एलोकेट किया गया है इनको, जो 250 सीट है अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग मिली है, ठीक है। तो ये कहाँ है, एचपीयू में कितनी है जी, ये यदि मैं एचपीयू में बात करूं तो यहाँ पे नॉन मेडिकल को यदि मैं बोलूं, नॉन मेडिकल में कितनी सीट्स हैं, नॉन मेडिकल में एचपीयू में 50 सीट्स हैं, ठीक है। मेडिकल में कितनी सीट्स हैं, मेडिकल में 20 है, ठीक है। और आर्ट एंड कॉमर्स में कितनी है जी, आर्ट प्लस कॉमर्स में कितनी है, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 30 सीट्स हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा जीसीटी धर्मशाला की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 250 सीट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉन मेडिकल की कितनी सीट्स हैं, नॉन मेडिकल की यहाँ पे 100 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल की कितनी सीट है जी, मेडिकल की यहाँ पे 50 सीट्स हैं, ठीक है। और आर्ट्स एंड कॉमर्स की कितनी है, आर्ट प्लस कॉमर्स की कितनी है, कॉमर्स की कितनी है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट सीट्स की एलोकेशन है। अब देखिए इससे पहले 2021 वाला बैच जिसमें मैंने एडमिशन लिया धर्मशाला में, तो उसमें क्या था, हमारा वाला जो सेशन था वो एचपीयू के अंडर ही है, ठीक है। हमारी जो बीएड कंप्लीट होगी इस बार वो एचपीयू के अंडर ही मानी जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा जूनियर वाला बैच बैठा है 2022 वाला, तो वो कहाँ से वो वाला बैच एसपीयू के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो एसपीयू के अंडर मैंने बता दिया आपको कि धर्मशाला वाला एसपीयू के अंडर आ रहा है और एचपीयू वाला, ठीक है, ये है, इतनी उनमें सीट्स हैं। अब देखिए होता क्या दोस्तों कि जो ये सीट्स फर्दर हैं, ये फर्दर क्या होगी आपकी, ये सीट्स फर्दर रिजर्व होती हैं। फर्दर रिजर्व कैसे होती हैं, अब देखिए 50 सीट्स नॉन मेडिकल में है, ठीक है। तो हमारे को पता है इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है हमारे पास। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ठीक है। एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ठीक है। और फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली हो गई, ठीक है। एसटी वाली, एससी वाली हो गई, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गई। फिर इस तरह से बहुत सारी हमारे पास क्या है, बहुत तरह की रिजर्वेशन हमारे पास होती है। तो ये टोटल जो रिजर्वेशन मिला के, ठीक है, जो प्योरली जो जनरल की सीट्स है लगभग 50% बचती है। अब देखिए 50% का क्या मतलब हुआ, जैसे कि नॉन मेडिकल में 50 सीटें हैं, तो देखिए लगभग दोस्तों 30 सीटें, लगभग 25 सीटें, ये 25 भी नहीं, कम से कम 20 सीटें तो डेफिनेटली 20 से 25 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। जो ये मैंने आपको कैटेगरी बताई इन कैटेगरीज के लिए ये 25 सीटें रिजर्व। तो ओपन के लिए कितनी बच जाती है, फिर 25 ही सीट्स बच जाती है। यदि आप प्योर जनरल ओपन से हो तो आपके पास कितनी सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं एचपीयू के लिए नॉन मेडिकल में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा आपका, कम से कम 8 से 10 सीटें यहाँ पे भी रिजर्व होगी, अलग अलग कैटेगरी जो मैंने आपको यहाँ बताई इन कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रिजर्व हो जाएगी, और फिर 10 सीटें के आसपास आपके लिए ओपन रहेगी। वैसे ही आर्ट्स में भी होगा, वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। धर्मशाला वाली में भी सिमिलर सा प्रोसीजर रहेगा, कुछ सीटें रिजर्व हो जाएंगी आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि पिछली साल की कितनी कट ऑफ गई है और पिछली साल लास्ट पर्सन को कहाँ पे एडमिशन मिली है,
ठीक है। तो जैसे मैं आपको आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात कर रहा था, तो ये यहाँ पे हम पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें मुकेश कुमार जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स से 107 नंबर के साथ उन्होंने टॉप किया है इसमें। तो उसके बाद तो यदि आप इसमें नीचे से नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो सीरियल नंबर भी स्टार्टिंग में आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि अभी तक आर्ट्स और कॉमर्स की टोटल सीट्स कितनी है हमारे पास। देखिए आर्ट्स कॉमर्स की 30 सीटें आपकी एच में है और 100 यहाँ पे हैं, तो 130 सीट्स हैं। तो 130 सीट में हम यदि हम मान के चलें कि 130 सीट्स में फर्स्ट के 130 हम देखें, यदि यहाँ पे फर्स्ट के 130, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो 130 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो 88 मार्क्स यहाँ पे आपके, ठीक है, 88 मार्क्स यहाँ पे हैं। अब देखिए, अब इस 88 मार्क्स में क्या पता 70 से 80% जनरल बच्चे हों, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि जनरल की तो लगभग 50% ही आपकी सीट्स हैं जनरल वालों की, तो ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे कट ऑफ देखें, तो यहाँ पे लगभग पिछली बार कितनी गई होंगी, यदि मैं आपको अंदाज़न बताऊं, लगभग 85 85 के आसपास की, 86 के आसपास पिछली बार कट ऑफ गई होगी आर्ट्स एंड कॉमर्स की। कहाँ पे, यहाँ पे जो लास्ट धर्मशाला में आपको लास्ट सीट मिली होगी 86 या 87 पे लास्ट सीट यहाँ पे मिली है लास्ट टाइम, किसमें, आर्ट्स एंड कॉमर्स में, ठीक है। तो इसके अलावा यदि मैं एच में बात करूँ, देखिए दोस्तों 30 ही सीटें हैं एच में, ठीक है। हमने देखा कि 30 ही सीटें एच में हैं, तो यदि मैं 30 का डबल भी ले लूँ 60 पे, तो 60 तक, तो देखते हैं ज़रा 60 तक में जो है 60 रैंक तक जो कितने नंबर पे आ रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे आपको 60 देखने को मिलेगा, तो ये सीरियल नंबर नीचे देखिए, यहाँ पे ये 60 सीरियल नंबर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो ये 60 सीरियल नंबर 93, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93। तो आर्ट वालों को लगभग 93 94 के आसपास, 95 के आसपास लास्ट टाइम आर्ट्स एंड कॉमर्स में एच में एडमिशन मिली होगी, और 86 87 के आसपास यहाँ धर्मशाला में आपको लास्ट टाइम एडमिशन मिली है। देखिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पेपर था वो 2021 के कंपेरेटिवली टफ आया था, और 2021 में जो है वो कट ऑफ कम गई है 93 से, जैसे 86 में कह रहा हूँ आपको कि ये धर्मशाला में गई है, तो 82 83 के आसपास, 80 के आसपास पिछली बार उससे लास्ट टाइम गई थी 2021 में। अब पेपर 2022 में टफ आया था, लेकिन देखिए कट ऑफ ज़्यादा गई थी, ठीक है। तो ये 93 के आसपास हमारी कट ऑफ गई थी, ये आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो यदि आर्ट की कैटेगरी से आते हैं तो 93 94 के आसपास, यदि प्योर जनरल कैटेगरी से हैं आप, यदि किसी एससी से हैं, एसटी से है, तो 2-3 नंबर आप कम मान के चलिए, 90 के आसपास मान के चलिए, ये गई होगी। लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल की भी बात करूँगा लास्ट में। थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड यदि देखें, तो वहाँ से हमारे को प्रॉपर एक एनालाइजेशन मिल जाएगा। तो ये तो बात रही आर्ट्स एंड कॉमर्स की। उसके बाद बात करते हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम की, ठीक है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम की। वेट अ मिनट, ओके। तो यहाँ बात करते हैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम की। यदि आप इस नॉन मेडिकल स्ट्रीम में देखेंगे, तो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हम क्या देखते हैं, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में हम देखते हैं, वेट अ मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, कि नॉन मेडिकल स्ट्रीम में लास्ट टाइम टॉपर कौन है, 111 मार्क है इनके, ठीक है। योगेश कुमार ने टॉप किया है लास्ट टाइम में, तो इनके 111 मार्क है। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि भाई 50 सीट्स नॉन मेडिकल के एचपीयू में है, और यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, 100 सीट्स है, 150 टोटल सीट्स हैं। इसमें भी कितनी है, क्या है, फिर साथ में रिजर्वेशन है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। अब हम क्या करते हैं, लगभग देखते हैं कि टॉप के 200 के आसपास लोग कहाँ कितने नंबर तक आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 200 तक यदि मैं देखूं, तो 88 के आसपास यहाँ पे 200 तक आ रहे हैं। और दोस्तों लास्ट टाइम जो एडमिशन हुई भी है नॉन मेडिकल में, वो ऐसे ही एडमिशन हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड की एडमिशन हुई है यहाँ पे, तो उसके 90 मार्क्स पे एडमिशन हुई है, वो भी सेकंड और थर्ड राउंड के आसपास उसकी एडमिशन हुई है 90 पे। तो ठीक है, तो ये नॉन मेडिकल की कट ऑफ गई है पिछली बार की, लगभग 89-90 के आसपास कट ऑफ गई है, ठीक है। धर्मशाला की कट ऑफ गई है। तो यदि मैं बात करूं एचपीयू की कट ऑफ, तो 95 प्लस पिछली बार एचपीयू की कट ऑफ गई है, किसमें, नॉन मेडिकल में 95 96 जिसके मार्क्स थे, उसको एचपीयू में एडमिशन मिली है, क्योंकि एचपीयू में कितनी सीट्स है हमारे पास, 50 सीट्स एचपीयू में हमारे पास हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब देखिए कुछ 202 देखिए सीटें 150 है, लेकिन यहाँ पे 200 तक में सीरियल नंबर में देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग बीच में होते हैं कि जो एंट्रांस देते हैं, लेकिन फर्दर उनका कहीं सिलेक्शन हो जाता है और वो बीच में छोड़ करके फिर यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, और वहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ कहीं और जगह एडमिशन ले लेते हैं या ड्रॉप कर लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, जितनी टोटल सीट्स हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेके चल रहा हूँ। अब थोड़ी सी यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की देख सकते हैं, इस तरह से आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की भी देख सकते हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड्स हैं वो उनको
उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं, ठीक है। तो उसमें किसने टॉप किया था, 91 मार्क थे उसके, ठीक है। इसमें जब आपकी काउंसलिंग का राउंड होगा तो उसमें आपको पता लगता रहेगा कि इतनी सीट्स बची है, कितनी कितनी सीट्स कौन कौन सी कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल आपके लिए है। तो वहाँ पे आपको पूरा पता लग जाएगा जब प्रॉपर ये आपका इस तरह से मेरिट वाइज कट ऑफ निकाल देंगे। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ आपकी मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल की यहाँ पे पीडीएफ मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं बता दूं कि मेडिकल में जिसने टॉप किया था लास्ट टाइम 101 मार्क थे उसके। और क्योंकि मैंने क्या कहा कि आपको कि मेडिकल की 20 सीट्स एचपीयू में है और 50 सीट्स यहाँ पे, तो 80 सीट्स लगभग टोटल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट टाइम एडमिशन हुई है 85 के आसपास हुई है, 85 प्लस के आसपास धर्मशाला में एडमिशन हुई है। और वैसे ही 92 के आसपास एडमिशन कहाँ हुई है, एचपीयू में आपकी एडमिशन हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो नॉन मेडिकल वाली कट ऑफ है, देखिए 111 थी उसकी, जो जिसमें उसमें टॉप किया था। और काफ़ी जो गई है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो गई है नॉन मेडिकल स्ट्रीम की जाती है सबसे ज़्यादा। हालांकि सीट सबसे ज़्यादा है लेकिन उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। तो ऐसे ही आपकी आर्ट की भी कट ऑफ जो है ज़्यादा जाती है। पर जो हम क्या देखते हैं कि बायो की या फिर मेडिकल वाली जो कट ऑफ है थोड़ी सी दोनों से थोड़ी सी कम रहती है। बाकी ये वेरी करता है दोस्तों, साल टू साल, क्या पता कई साल में इनकी ज़्यादा भी जा सकती है, पर जनरली देखा गया कि इनकी थोड़ी सी कम रहती है और सब्जेक्ट्स के मुकाबले। अब इस बार की बात करते हैं। जब देखिए इस बार की यदि मैं बात करूं तो इस बार क्या हुआ है कि थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को टफ पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन को टफ तो उन्होंने 2022 में भी उन्होंने क्वेश्चन को टफ ही पूछा था। 2022 का जो पेपर मैं कह रहा हूँ वो भी उन्होंने क्वेश्चन पेपर टफ ही पूछा था, लेकिन कट ऑफ आपने क्या देखा कि कट ऑफ ज़्यादा गई है, ठीक है। तो यहाँ से और इस बार की यदि बात करूं तो थोड़े से डिफिकल्ट से सवाल उन्होंने पूछे हैं, जनरल नॉलेज में पूछे हैं। मैथमेटिक्स वाले में जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको बता रहा हूँ वो भी थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। ऐसे ही कुछ आगे भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं जो थोड़े से मुश्किल आपके लिए रहे हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से यदि मैं अंदाज़ा लगाऊं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके, तो हमें क्या अंदाज़ा मिलता है, लगाने को मिलता है कि यदि कट ऑफ कम जाएगी भी इस साल, क्योंकि थोड़ा मुश्किल आया था। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी, एटलीस्ट पिछली साल से मैच तो ज़रूर होगी। कट ऑफ जितनी पिछली साल थी उतनी तो एटलीस्ट रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि 95 यदि एचपीयू में है तो इस बार यदि कम भी जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल पेपर आया था, तो 91 92 के आसपास जाएगी। मतलब यदि आप अबव 90 हो, 91 92 यदि आपके हैं, 93 92 के अबव यदि आपके हैं, अबव 92 यदि आपके आ रहे हैं, तो लगभग आप कह सकते हो कि एचपीयू के लिए आप सेफ जोन में हो थोड़े से, कि आपको एचपीयू में एडमिशन मिल सकता है। सिमिलरली यदि आपके 86 या 87 के आसपास, 87 से ऊपर बन रहे हैं, ठीक है, 87 प्लस आपके बन रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि आप जीसीटी धर्मशाला के लिए थोड़े से सेफ हो। आपको यहाँ पे सीट, आपको धर्मशाला में सीट मिल सकती है नॉन मेडिकल में, ठीक है। नॉन मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिमिलरली आर्ट की बात करते हैं, तो आर्ट की जैसे मैंने पिछली बार देखा तो थोड़ा सा उससे कम यदि नंबर गए तो 2-3 नंबर उससे कम मान के चलिए आप, उससे ज़्यादा कम मुझे नहीं लगता जाएगी, क्योंकि इस बार कैंडिडेट ज़्यादा थे, लास्ट टाइम से भी कैंडिडेट ज़्यादा थे, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा था। पेपर भी थोड़ा हार्ड आया था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर की, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है एटलीस्ट वो मैच ज़रूर होगी। तो लास्ट ईयर की मैंने कट ऑफ आपको बता दी कि कितनी कितनी थी। तो ऐसे ही यदि आपको आर्ट वाले में जैसे हम देखें तो आर्ट वाले में भी सिमिलर सा रहने वाला है कि एचपीयू के लिए आपको 92 93 के आसपास यहाँ पे भी चाहिए होंगे, 90 प्लस तो आपको एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। तो वैसे ही 85 प्लस आपको क्या चाहिए होंगे, 85 से 90 के बीच में आपको चाहिए होंगे यदि आपको धर्मशाला वाली सीट चाहिए। तो वैसे ही यदि पीडब्ल्यूडी की बात करूँ, यहाँ पे मैं पीडब्ल्यूडी के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है। तो यदि आपके पीडब्ल्यूडी में 60-70 के आसपास बन रहे हैं या 65 के से ऊपर बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा श्योर रह सकते हैं कि आपको सीट गवर्नमेंट में मिल जाएगी, ठीक है। वैसे SC ST के लिए 1-2 नंबर आप कम मान के चलो। EWS तो बिल्कुल साथ में ही चलता है, EWS और जो OBC है, ये दोनों की दोनों कैटेगरी बिल्कुल साथ में चलेंगी। किसके, जनरल कैटेगरी के, बस एक आधे नंबर का फर्क होगा आपका। जैसे OBC में तो सिर्फ 1-2 नंबर का ही फर्क होगा, 1 नंबर का ही होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, 1-2 नंबर का। EWS में आपको 3-1 नंबर का, लगभग 3 से 4 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। बाकी लगभग सेम ही जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज की हमने क्या की, कट ऑफ को डिस्कस किया। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी ये मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ बताई है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। अब देखिए डिपेंड करता है हमने क्या क्या किया है। हमने प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है और वहाँ से मैं आपको ये एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब क्या पता, हो सकता है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरल जो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में जो देखने को हमें मिलता है कि कितना कितना कट ऑफ जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, यहाँ पे आज जितनी भी कट ऑफ जा सकती है उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।
तो जो लोग इस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं इस अपने यूट्यूब चैनल में जो आपके एचपीयू बीएड के प्रीवियस ईयर को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो जितने बीएड से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। और जल्द ही मैं क्या करूँगा कि जो 2023 वाला जो भी पेपर आपके लिए आया था उसको मैं भी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके आने वाले फ्रेंड्स हैं जो अगले साल इसको पेपर को एम कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, या उनको उनको आप बता सकते हैं कि आप अपनी बीएड की जो प्रेपरेशन है हमसे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का कट ऑफ से रिलेटेड थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस किया कि कितनी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।